नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में परीक्षा कोई भी हो, उसमें फर्जीवाड़ा और धांधली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब तो स्थिति ये हो चली है कि लोग अगर कोई परीक्षा सही सलामत गुजर जाती है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो लोग पूछने लगते हैं कि अरे भाई, बिहार में परीक्षा हुई और उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, ये कैसे संभव हो गया। अब ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आपको पता है कि कल बिहार पुलिस एसआई परीक्षा चल रही थी। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती की परीक्षा दो पालियों में होनी थी और 21 तारीख का वो दिन था जब बिहार के कई शहरों में इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जा रहा था। एक परीक्षा पहले हो चुकी थी, लेकिन इस परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और इसमें एक बड़े खेल का खुलासा पुलिस ने किया है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि इस पूरे मामले में एक मास्टरमाइंड महिला है। यह महिला नालंदा जिले की रहने वाली है और इसका नाम सोनल बताया जाता है। इसके साथ ही कई मुन्ना भाइयों को भी गिरफ्तार किया गया है सेंटर से, जो एक दूसरे के बदले एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा में बैठे हुए थे। और यह सब कुछ कौन करवा रहा था? वो महिला करवा रही थी। खबर बिहार के शेखपुरा से है और शेखपुरा में ये तस्वीर जिसके भी सामने आई, सभी हैरान रह गए। दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे एक मुन्ना भाई सहित 4 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड एक महिला है जो नालंदा जिले की है। यह कार्रवाई शेखपुरा शहर के डीएम+2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर हुई। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षा के दौरान संदेह होने पर जांच की गई और इस दौरान दूसरे कैंडिडेट के बदले परीक्षा दे रहे कुंदन कुमार को पकड़ा गया। कुंदन नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के बेलसर गांव का रहने वाला है। अब पुलिस की जांच में सामने आया कि कुंदन को परीक्षा दिलाने में 3 अन्य लोग भी मदद कर रहे थे और इन्हें परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में एक 32 साल की महिला भी शामिल है, जिसे इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और इसकी पहचान सोनल कुमारी के रूप में हुई है। नालंदा के बिहार शरीफ के खंदकपुर मोहल्ले की रहने वाली है। इसके अलावा नूरसराय थाना क्षेत्र के सैदी गांव निवासी राजीव कुमार और एक वाहन चालक को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। उस दौरान की कल की हम बात बता रहे हैं। अब पुलिस ने जो कहा है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनल का मोबाइल जब्त किया गया है। मोबाइल की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। व्हाट्सएप चैट में दर्जनों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं। अलग अलग परीक्षाओं से जुड़े डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं। आशंका यह है कि यह गिरोह सिर्फ दरोगा भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी सेटिंग कर रहा था। यह बात भी सामने आई कि सोनल ने कुंदन को दूसरे के बदले परीक्षा देने के लिए 30,000 रुपए देने का वादा किया था। इसके अलावा आने जाने का अन्य खर्च भी तय थे। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। मुन्ना भाई जो है, नाम बदलकर आया हुआ था परीक्षा देने और इस दौरान वो पकड़ा गया है। एसपी ने जो बताया है, जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, बावजूद इसके करीब 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये बिहार का कहा जा सकता है कि बिहार का दुर्भाग्य ही है कि कोई भी परीक्षा में मुन्ना भाई ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा बटन बिहार में काम कर रहा है जो परीक्षा कंडक्ट कराते ही या परीक्षा का अनाउंसमेंट होते ही वो एक्टिव हो जाता है, ऑन हो जाता है और इसका तार जो है बड़े बड़े सिंडिकेट से जुड़ा होता है। अब यह महिला जिसकी बात की जा रही है, इस महिला के बारे में सब कुछ पता लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। यह नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, बिहार में परीक्षा माफिया कितना एक्टिव है, बिहार में मुन्ना भाई कितना एक्टिव है किसी के बदले। मतलब परीक्षा कोई भी हो, धांधली होनी ही होनी है बिहार में, फर्जीवाड़ा होना ही होना है बिहार में और इसके लिए ही बिहार अब बदनाम होता जा रहा है। वो बिहार जिसे कभी पढ़ाई का केंद्र माना जाता रहा है, वो बिहार जहां से निकलने वाले युवाओं ने देश में दुनिया में डंका बजाया है, बिहार की पढ़ाई लिखाई और बिहार के छात्रों के दिमाग की तूती बोलती रही है, प्रतिभा का लोहा माना जाता रहा है, उसी बिहार में परीक्षाओं का आलम यह है कि अब परीक्षा में बैठने से प्रतिभावान छात्र डरते हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या यह परीक्षा जो हो रहा है वो सफलता से हो पाएगा और अगर हो गया तो इसका रिजल्ट आने तक क्या सब कुछ ठीक रह पाएगा, इस परीक्षा में कोई धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है। तमाम तरह के सवाल लेकर बच्चे आजकल परीक्षा हॉल में जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो बिहार में, धांधली और फर्जीवाड़ा बिहार के माथे का वो कलंक बन चुका है जो घुसखोरी के आमने सामने चल रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।